जनाब ज़फ़र हिलाली साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिलाली साहब। जी वालेकुम सलाम संगीता जी। ज़फ़र साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें टाइम दिया। स्टेट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि तालिबान की हुकूमत को न कबूल किया जाए, जबकि रिपोर्ट से आ रही हैं कि जिस वक्त काबुल में दाखिल हुए तालिबान तो उससे पहले अमेरिका उनके साथ राब्ते में था और अमेरिका ने उस वक्त जो सिचुएशन थी उसमें ये जो ज़िम्मेदारी थी काबुल के शहरियों की हिफाजत की, जब वो लेने से इनकार किया, यानी इन ए वे उन्होंने तालिबान से एग्री किया कि आप काबुल में आएँ और सबको प्रोटेक्ट करें, और तालिबान ने ये डिलीवर किया। लेकिन अब पाकिस्तान से बिल्कुल आज स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने ये बात कह दी है खुलकर कि तालिबान की गवर्नमेंट को तस्लीम ना करे पाकिस्तान। तो क्या ये ऑब्जेक्टिव है इस बात का कहने का? क्यों पाकिस्तान खुद तो राब्ते में है, उनसे काम भी ले रहा है, उनको एक तरह से अनऑफिशियली जब आप किसी से राब्ते में आ जाते हैं तो उसको रिकग्नाइज ही आपने किया, लेकिन पाकिस्तान को मना कर रहे हैं, क्या वजह है? ये अमेरिकनों को पूछना चाहिए। मैं तो ऐसे लॉजिक का तो कोई आई कांट मेक एनी सेंस आउट ऑफ इट। ये तो बेकार है, वही कर रहे हैं। देखिए इनकी बुरी आदतें हो गई हैं पाकिस्तान। ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान को कहेंगे, हाउएवर स्टूपिड, जितना कॉन्ट्रडिक्टरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान मानना चाहिए। अगर पाकिस्तान नहीं माना तो मैं अभी पाकिस्तान नहीं माना तो आप क्या करोगे भाई? सैंक्शन करोगे पाकिस्तान को। इसलिए ये जो तालिबान आए हैं ये तो उनकी इजाजत से आए हैं। मैं नहीं कहता अमेरिकन इजाजत, मैं कहता हूँ फैसिलिटेट किया है यूनाइटेड स्टेट्स उनको लाने में, उनसे बात करके उनको रिकग्नाइज किया है, उनको चाबी दिया है काबुल का। तो अब वो कह रहे हैं हमें कि आप ना रिकग्नाइज करें, और हम मान रहे हैं ये बात। हम कह रहे हैं इंक्लूसिव। मैंने आपको कितने दफे प्रोग्राम में कहा ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। भाई आप बोल एक्सक्लूसिव, अब आप क्या एक दो ग्रुप्स तो लड़ गए हैं, बरादर लड़ गया है ये ओल्ड कमांडर्स के साथ। तो आप क्या पाकिस्तान जाके उनको कहेगा नहीं बरादर को भी रखो, ओल्ड कमांडर्स को नहीं रखो, फलाने को रखो? इट्स मैड, इट्स कॉन्ट्रडिक्टरी। मैं समझता हूँ हमें वो करना चाहिए जो सही है, करेक्ट। और वो करेक्ट ये चीज है कि इनको रिकग्नाइज करो, इनका पावर है, इनका लॉ है, ये इंचार्ज हैं, ये कंट्रोल करते हैं। Therefore you must recognize तालिबान। अच्छा, इसका कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि क्योंकि इस वक्त तालिबान प्रेशर में है, अब अमेरिका ने पैसे रोके हुए हैं और भी जो फंडिंग आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही, और इन हालात में इसमें तो कोई शक नहीं कि अभी तक तो पाकिस्तान दूसरे ममालिक की निस्बत ज़्यादा इजहार कर रहा है ताउन का। लेकिन अगर डिले होगा रिकग्निशन में अमेरिका के कहने पर, तो पाकिस्तान और तालिबान के बीच में कोई थोड़ी एक दूरी आ सकती है, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। तो कहीं अमेरिका ये तो नहीं चाहता कि दबाए पाकिस्तान को कि उधर नहीं आपने बात करनी, और मकसद ये हो कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच कोई थोड़ी दूरी पैदा हो? बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल हो सकता है, और क्यों नहीं। अगर पाकिस्तान को अमेरिका कह रहा है, अगर पाकिस्तान को अमेरिका ऑर्डर कर रहा है और पाकिस्तान अमेरिका का ऑर्डर मान रहा है, तो वो कहेंगे यार इनसे बात करना क्या फायदा, बेहतर हो कि अमेरिकनों से ही बात करें। ठीक हो गया। एब्सोल्युटली। हमारा जो पॉलिसी है वो वाजे करना चाहिए। हमारा पॉलिसी शुड बी ऑन प्रिंसिपल, नहीं कि उनके इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, नहीं कि औरतों के राइट्स, अगर उन्होंने औरतों के राइट्स नहीं दिया तो रिकग्निशन के बाद आप प्रोटेस्ट करें, आप कहें कि इट्स अनएक्सेप्टेबल, आप रेजोल्यूशंस मूव करें उनके खिलाफ। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनको रिकग्नाइज नहीं करें। इसका मतलब ये नहीं अगर वो औरतों के राइट्स नहीं रिकग्नाइज करें कि उनका अथॉरिटी अफगानिस्तान में कम हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल। अपनी वाइफ की ये नहीं जाती, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ज्यादा नहीं चलता है घर पे, क्या एंड देयरफॉर आपको मानना नहीं चाहिए कि आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया CNN को, उसमें उन्होंने बड़ा खुलकर किया बहुत सारे मामलात पर।
और उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि माजी के जो हुक्मरान थे जिस वक्त ये सारा क्राइसिस शुरू हुआ, उनको बिल्कुल अमेरिका के आगे खड़े होना चाहिए था और उनको ये कहना चाहिए था कि हम इस जंग में शरीक नहीं होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं होता उस वक्त तो मैं आई वुड हैव डन दिस, कि मैं कहता कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है। और मैं उनका कहने का मकसद ये था कि वो इस बात की इजाज़त नहीं देते। और तो इसका मतलब ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अभी जो तालिबान के हवाले से जो अमेरिका का प्रेशर है, तो ये तो जैसे आप भी फरमा रहे हैं ये बिल्कुल कोई पाकिस्तान के हक़ में ये बात नहीं है। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी भी इस बात पर जिस तरह वो माजी का हवाला दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो अमेरिका को कहें कि नहीं मैं रिकग्नाइज़ करूँगा तालिबान को क्योंकि ये सही है। क्या कहते हैं आप? समी साहब, मैं तो समझता हूँ बहुत से सारी चीजें उनको कहने थे जो उन्होंने नहीं किया। ये जो औरत उनके साथ CNN की, इसको आप कहना था कि बात सुनो बच्चों, बात सुनो, अमेरिका का दोस्त हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। हिंदुस्तान जो है TTP को हथियार देती है, हिंदुस्तान जो है आईसिस को फंड, हिंदुस्तान जो है दाइश को ट्रेनिंग देती है। और हम TTP को कत्ल करते हैं, मारते हैं, आईसिस को मारना चाहते हैं, दाइश को हम मारना चाहते हैं। अब आप समझ गई हमारा कितना गैप है, कितना फर्क है। अब आप समझते हैं कि हमारा और अमेरिका का कोई एक ही हमारा कॉमन एनिमी है, एक ही। इन ऑल द पीपल हु आर फाइटिंग इन अफगानिस्तान एक कॉमन एनिमी है हमारा, और वो है अल-कायदा। हाँ, और हम अल-कायदा के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, मगर साथ साथ वो TTP के खिलाफ हिंदुस्तान उनके जिगरी दोस्त और एलाई को रोके, आईसिस और दाइश को। अगर वो नहीं रोकते, वो नहीं करना चाहते, और वो समझते हैं कि हम इन लोगों से मार खाते जा रहा तो उनका भी काम करें, तो प्लीज गो बैक, ये लो मेरी गाड़ी है, चले जाए एयरपोर्ट। सही आपने फरमाया। अच्छा, वजीर आज़म ने अमेरिका का इस खित्ते के हवाले से जो उनकी समझ है या जिस तरीके से वो कहते हैं कि ये चीज़ का ये सलूशन होना चाहिए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल अमेरिका इग्नोरेंट है। मैं ज़रा वो जो कहा प्राइम मिनिस्टर ने, मैं आपको वो गुफ्तगू उनकी सुनवाना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने कहा को इनको कुछ पता नहीं कि यहाँ पर क्या है। They are ignorant. I was listening to them. I have never heard such ignorance. They are absolutely clueless. Number one about what happened in Afghanistan. बड़ा ये मतलब अमेरिका को कहा है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है यहाँ पर हो क्या रहा है। ये बात तो एक बड़ी बहादुरी से कही प्राइम मिनिस्टर ने। हाँ, एक लिहाज से वो बेसिकली उनका मतलब था कहने कि जिस तरीके से तुम एक्ट कर रहे हो, लगता ऐसा है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि अफगानिस्तान है किधर, और वो बाशिंदे कौन है और कैसे हैं और उनका क्या प्रॉब्लम्स है। उनका मतलब ये था, एंड आई थिंक ही वाज राइट, बिल्कुल सही। आप मुझे बताएं जी, फॉर गॉड सेक, आप सोचिए तो सही, गनी, कारजाई, अतमर, मुनीर, ये कौन थे? ये प्रॉक्सीज थे अमेरिका के। और हक्कानी और अफगान तालिबान ये हर वक्त हमारे साथ ठीक रहे हैं, एसोसिएशन रहा है। तो एक तरफ ये चार हमारे दुश्मन अमेरिका के प्रॉक्सीज, और दूसरे दो अमेरिका के दुश्मन हमारे साथ बिल्कुल ठीक उनका उनका रवैया था। तो ये दो मुल्क, क्या आप समझते हैं दे कैन बी अ मैरिज बिटवीन द टू इन अफगानिस्तान? मगर ये सब लोग कह रहे थे करो करो, और फौरन जैसे किया, इट बिकेम अ वेरी अनहैप्पी मैरिज। कब से मैं चीख रहा हूँ खुदा के लिए, ये अनहैप्पी मैरिज का एक ही नतीजा है डिवोर्स। मगर वो करने के लिए तैयार नहीं है, डरते, हम डरते हैं। और माफ करिए, ये सिविलियन लीडरशिप ख्याल में हमें एस्टेब्लिशमेंट इनको मदद करना चाहिए, इनके साथ खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए आप अगर समझते हैं दिस इज द पब्लिक इंटरेस्ट, आप इलेक्ट होके आए हैं, गो अहेड, वी स्टैंड विद यू। जब तक एस्टेब्लिशमेंट ऐसी बात नहीं कहेगा, किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं होगा, दम नहीं होगा, कुव्वत नहीं होगी कहने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।